सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, देखो दिस इज़ द सरफेस, इसके ऊपर रेडिएशन आई और इसने यहाँ सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन था सबसे ऊपर ऑन सरफेस जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन फोटोन पढ़ने की वजह से बाहर निकला है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये क्या है, अगर ये जो रेडिएशन फॉलिंग रेडिएशन है इसकी एनर्जी यदि ई है, क्या है ई, ध्यान से अभी लिख लेना, ई इज़ द एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेडिएशंस। फाइन, यदि ई इज़ द एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन है और इस सरफेस का वर्क फंक्शन, इस सरफेस का वर्क फंक्शन अगर ई नोट है, क्या है ई नोट, ई नोट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ दिस सरफेस, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाट इज़, इसको हम बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो ये क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू म्यू नोट, म्यू नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फाइन, म्यू नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा, देखो जितनी एनर्जी गिरी, कुछ एनर्जी तो इसको निकालने में यूज़ होगी और कुछ एनर्जी इसको निकाल के या तो ये यहीं रह जाता, ठीक है, कुछ समझो कंसेप्ट को, निकाल के जस्ट यहीं रख दिया, दैट इज़ वो एनर्जी रिलीज हुई और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ही थी, तो इलेक्ट्रॉन यहीं आ गया, वो भागा नहीं। बट अगर वो एनर्जी ज़्यादा है, ई ज़्यादा है ई नोट के, यदि ई ज़्यादा है ई नोट के, तो इलेक्ट्रॉन है वो भागेगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। फाइन, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो क्या लिखेंगे इस केस के अंदर, पहला केस क्या था, इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन ई नोट, तो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन के अंदर, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। सो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू टोटल कितनी एनर्जी गिरी, ई नोट प्लस उसको जो भगाने में यूज़ हुई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइन, इसको हम क्या लिख दें, एच म्यू, तो म्यू क्या हो जाएगा, और ये हो गया एच म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, वैसे काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, हाफ मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। तो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर क्या करना है, सारी चीज़ें मैं अभी लिखवा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यदि क्वेश्चन में लिखा आता है कि जस्ट निकल के, जस्ट निकला, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। फाइन, अगर लिखा आता है क्वेश्चन में तो, बट एम ई इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज़, व्हाट इज़ म्यू, ये जो रेडिएशन गिरी है इसकी एनर्जी ई है और इसकी यदि मैं अभी लिख दूँ फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन, एंड म्यू नोट यदि इसका वर्क फंक्शन ये है तो यहाँ पे क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो म्यू नोट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फाइन, नेक्स्ट चीज़ हम इसके आगे देखते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखो, नो टाइम गैप, नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन and striking of radiation, striking of radiation, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, मतलब जैसे रेडिएशन गिरी, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे कोई टाइम गैप नहीं होगा कि अभी गिरा फिर थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, जैसे गिरा बाहर। सेकंड, इसने क्या दिया, कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट दिया। इसका थ्योरेटिकल पॉइंट आप बना सकते हो। थोड़ा आप मेरे वर्ड्स के साथ जाओ, जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है, सो दैट कि आपकी
फास्ट राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। थर्ड चीज़, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग। फाइन। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट दिया। तो ये 4 कंसेप्ट थ्योरेटिकल पॉइंट हैं इसके, ये आप लिख लेना कि ये 4 कंसेप्ट इसने दिए। बाकी तो आप बुक में पढ़ो ही गए। ये नहीं है कि हमने आपको चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं उसके बाद आप पढ़ ही नहीं रहे। पढ़ना बुक से इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। ये आपको सब कंसाइज मैनर में मिल रहा है कि अगर आपने वो बुक पढ़ी हुई है और यदि आप ये चीज़ और पढ़ लेते हो तो आपकी बुक के आपको खुद ही पता चलेगा क्या बेनिफिट है। बट बुक पढ़ना इज़ मस्ट। फाइन। नेक्स्ट अब कुछ ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इज़ काइनेटिक एनर्जी किसकी, अब आपको समझ आ जाना चाहिए किसकी बात कर रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। एंड म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी किसकी, फॉलिंग रेडिएशंस की। फाइन। काइनेटिक एनर्जी किसकी बात हो रही है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसकी, फॉलिंग रेडिएशन की। इंटेंसिटी किसकी, फॉलिंग रेडिएशन की। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन करंट। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ये भाग रहे हैं तो इसको हम एज ए करंट में भी यूज़ कर सकते हैं, करंट जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं। फाइन। तो इट्स समथिंग रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। फाइन। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स और म्यू के बीच में ग्राफ। म्यू इज़ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज फॉलिंग फोटॉन्स। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ एक इक्वेशन में यहाँ लिख देना चाह रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ये इक्वेशन थी, इसको हम हाफ एम वी ई स्क्वेयर लिख सकते हैं इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। फाइन। इसके अंदर आप एक कंसेप्ट समझो, ये देखो, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ आएगा ये इससे आएगा। कैसे, इसको आप कंपेयर करो किससे, y इज इक्वल, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, प्लस की जगह माइनस है, इसका मतलब ये जो इंटरसेप्ट होगा ये कहाँ होगा, माइनस में। इसका मतलब यहाँ पे कहीं माइनस में इसका इंटरसेप्ट होगा। अगर ये बनेगा इसका ग्राफ। फाइन। इसका इंटरसेप्ट कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे, माइनस के अंदर, माइनस में। तो ये क्या बताएगा आपका, दिस इज टेलिंग यू द वर्क फंक्शन। और दिस इज़, अगर मैं कंपैरिजन के लिए दूसरा ले लूँ, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू का ग्राफ ऐसे आता है। ये दो अगर कंपैरिजन के ग्राफ आएंगे तो ऐसे आएंगे। फाइन। ये क्या होगा, म्यू नॉट, ये इसका म्यू नॉट। फाइन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं होता। क्यों, एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, फ्रीक्वेंसी। तो इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग, तो उससे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दैट इज़ आप इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, काइनेटिक एनर्जी का कुछ नहीं होगा, बस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे। फाइन। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड और इंटेंसिटी, वाह बिल्कुल सही है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। जितनी ज़्यादा नंबर इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का क्या कंसेप्ट है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भागेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भागेंगे उतना। तो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा करंट किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भागेंगे वो किस पे होता है, इंटेंसिटी पे। सो इसका अगेन मिस्टेक, इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फोटॉन्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या ग्राफ होता है, ये देखो, ये हम मान लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कैसे होगा, हमें पता है नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड तो थ्रेशोल्ड पे, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे। तो ये ऐसे आ जाएगा। यदि आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या करेंगे, ज़्यादा निकल जाएंगे। तो ये कंपैरिजन है। फाइन, ये कंपैरिजन हो गया एक तरीके से। देखो कैसे, ये ग्राफ आपको दिया मिलेगा, इसमें पूछेगा कौन सी इंटेंसिटी ज़्यादा है। हमें पता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, तो पैरेलल आया। बट आप पूछोगे नंबर ऑफ फोटॉन्स ये कैसे, ये जो इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर रही है, ये जो इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर रही है इसके ऊपर, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे भी तो कुछ फोटॉन्स को बाहर निकालेगी।
इसकी वजह से ये नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े हैं, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड से कम लाइट डालोगे तो देखो कुछ नहीं निकल रहा, बट थ्रेशोल्ड पे आते ही थोड़े बहुत निकलेंगे, बट उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। इसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इंटेंसिटी, तो आपको पता है जिसके नंबर ऑफ फोटोन जिसमें ज़्यादा निकल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो कौन सा ज़्यादा हो गया, I2 इज़ ग्रेटर देन I1। ऐसे अगर आप वो और लगा दे तो और आप कर सकते हो जितने भी वो पूछेगा। फाइन, तो दीज आर द ग्राफ रिलेटेड विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।